बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल से हमला किया है। सतह से 2 मिसाइल दागी गई। इस मिसाइल को सिरसा में इंटरसेप्ट किया गया। भारत पर मिसाइल से हमला किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है। सूत्र बता रहे हैं भारत पर मिसाइल से हमला किए जाने की बात सामने आई। सतह से मार करने वाली मिसाइल से हमला किया गया, जिसे भारत में इंटरसेप्ट कर दिया गया। और पाकिस्तान से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, जो दर्शक देश से जुड़े या जिन्होंने अभी उठ करके ही ये अपडेट देखा है, उनके लिए जानकारी आपको बता दें। पाकिस्तान के लाहौर से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से धमाके की खबर सामने आई। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर धमाका हुआ। मुरीद और शोरकोट एयरबेस के पास भी धमाके की खबर आई है। लाहौर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी है और पाकिस्तानी सेना ने एयरबेस में धमाके की बात को स्वीकार किया। पाकिस्तान में सभी प्रकार की उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और पाकिस्तानी एयर स्पेस फिलहाल 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। यानी अगले करीब 7 साढ़े 7 घंटों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस पूरी तरह से बंद रहेगा। तो रावलपिंडी, नूर खान, मुरीद और शोरकोट एयरबेस के पास भी धमाके की खबर आई। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तानी सेना का दावा कि भारत ने मिसाइली हमला किया है। सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जिन दर्शकों ने देरी से अभी अपडेट देखा या अभी जिन्होंने टीवी सेट्स ऑन किए हैं या मोबाइल पर अगर वो अपडेट ले रहे हैं, तो उनको बता दें कि पाकिस्तान ने फतेह वन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की है भारत की तरफ, ऐसा कहा जा रहा है, जिसको कंप्लीटली उड़ा दिया गया, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन सुमित, इसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि फतेह वन जो है वो एक ईरानियन मिसाइल है। देखिए, बिल्कुल फतेह वन भले ईरानियन मिसाइल हो, लेकिन निशांत ये भी तय है कि अभी कौन सी भी स्पेसिफिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है ये नहीं पता। लेकिन उनका अटैक या फिर उनका जो मेन टारगेट दोबारा से जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर और उधमपुर ही थे। और अगर ये तीनों चारों लोकेशंस थी, तो आप जानते हैं कि ये तीनों चारों लोकेशंस हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की मेजर इलाके हैं। और अभी भी जो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ना सिर्फ इन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, कोई कैजुअलिटीज इसमें रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान जरूर पहुंचा है, जिसकी रिपोर्ट अब से थोड़ी देर में आधिकारिक रूप से सामने आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान शायद कल से लेकर अब तक, कल रात को जो उसने आर्म ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे और उसके बाद से अब तक सीधे तौर पर सिविलियन एरियाज और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। जी, और देखिए सुमित, जो जानकारी आ रही है, जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इसमें खबर आ रही है कि जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर, उधमपुर को टारगेट पर लिया गया। आलोक सहाय सर, क्या बोलेंगे? ये जो खबर आ रही है अभी, हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। देखिए, अभी जो युद्ध का स्वरूप है वो पिछले युद्धों के स्वरूप से बिल्कुल अलग होगा। अभी मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक्स जो है वो मेजर पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस समय हमें अपनी जनता को, अपने सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा प्रशिक्षित करना है, जनता को ज्यादा जागरूक करना है कि जब भी सायरन बजे तो हम किस तरह का हम निर्णय लें, क्या क्या करें, हमें पहले से क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये इस बात को बताना हमारी जनता को जरूरी है। पाकिस्तान ने श्रीनगर पर हमला करने की कोशिश की है। श्रीनगर के हमारे एयरबेस पर उसने हमला करने की कोशिश की है, जिसको कि हमने पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया, विफल कर दिया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने पाकिस्तान की तरफ से जिस जरिए से हमारे एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की गई थी, अब ये जानकारी अभी आए तो हम आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस खतरे को नष्ट कर दिया गया है, विफल बना दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान का हमला, तो पाकिस्तान की जुर्रत जो उसने की उसको नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के एक हमले को भारत ने विफल कर दिया है और इस वक्त ये ऑपरेशंस जारी हैं। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल नहीं हो रही है, क्योंकि इस वक्त महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के इन हिमाकतों और हरकतों का जवाब देना। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से मुस्तैद है, एक्टिव है और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी खतरे को बिल्कुल विफल बनाने के लिए तत्पर है। और ये ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। मनीष आपको बता रहे हैं जानकारी, ये श्रीनगर पर अटैक करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान ने की थी। देखिए, कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं। ये पुरानी तस्वीरें जब पाकिस्तान में ये अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। मनीष, एक बार फिर से जरा एक बड़ी खबर आप बताइएगा। और सौरभ, हम फिर से आपको बता दें, जितना हमें बताने के लिए कहा गया है उतनी ही डिटेल हम साझा कर रहे हैं।
साथ में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कहीं से पैनिक ना मचे। अब से कुछ देर पहले एरियल थ्रेट को भारतीय सेना और वायुसेना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसने लॉक किया और धमाके के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी जहां पर हम जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागने की हिमाकत की और भारत की राजधानी दिल्ली पर उसने मिसाइल छोड़ी। फतेह-1 मिसाइल उसने वहां से छोड़ी, लेकिन भारत के जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद आपको यह बहुत बड़ी खबर मिल रही होगी कि पाकिस्तान के 5 से 6 बड़े एयरबेस पर भारत ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए हैं। क्योंकि जिस तरीके से फतेह-1 मिसाइल इसलिए चलाई गई कि भारत की राजधानी को फतेह करने की जिस तरीके से मुगलों की एक सोच हुआ करती थी, उसी तरीके से इस जंग के टाइम में पाकिस्तान ने भारत की राजधानी, जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, भारत की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अटैक पहले पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था। उसी तरीके से पार्लियामेंट को निशाना बनाया जा सकता था। यहां पर सेना के बहुत महत्वपूर्ण बेस हैं, एम्बेसियां हैं और तमाम ये महत्वपूर्ण। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज ये बहुत बड़ी मिसाइल को एक तरह ध्वस्त कर दिया है? देखो, पाकिस्तान ने इस तरीके की जो गलती की है, उसने गलती नहीं, बहुत ही बड़ी मूर्खता की है और अपने पैर नहीं, अपना कुल्हाड़ी क्या, अब वो पाकिस्तान जैसी बीमारी नहीं रह सकती है। जिस तरीके से उसने दिल्ली पर बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत की और उसकी मिसाइल तो पहले ही ध्वस्त कर दी और भारत ने उसके नूर खान एयरबेस, मुरीद के, शोरकोट और तमाम जो उसके अलग अलग एयरपोर्ट थे, ये कल रात से वो वहां सिविलियन एयरलाइंस को और उनके अपने शील्ड बना के रखा कर रहा था, उसको यूज कर रहा था कि जैसे ही भारत उस पर कुछ करेगा तो उसका जहाज गिरेगा और पूरी दुनिया में रोएगा कि हमारे नागरिकों को मार दिया। जिस तरीके से कायर आर्मी अपने नागरिकों और अपने बच्चों और मदरसे के बच्चों को आगे करके कहती है कि हम इससे भारत से लड़ेंगे, अबे बुज़दिल और कमजोर और कायर पाकिस्तान आर्मी का बोला है कि हमारे 3 एयरबेसेस, अगर आप देखें इनमें से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है दोस्तों, एक यहां पे आप जो देख रहे हैं ये है चकलाला या फिर नूर खान एयरबेस, जो कि रावलपिंडी में है। इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटीज है, तो ये यहां पर स्थित है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरा एयरबेस है यहां पे, जो कि है मुरीद एयरबेस, जो आप देख रहे हैं। और तीसरा एयरबेस है दोस्तों ये, जो कि है रफीकी एयरबेस। दोस्तों तीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दोस्तों नूर खान में जो डैमेज हुआ है, ये ऐसा है मानो जैसे पीएम सूर्य योजना का लाभ पूरे पाकिस्तान को मिल गया हो। दूर दूर तक दोस्तों इसका डिस्ट्रक्शन देखने मिल रहा है। ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको, जरा देखिए क्या डैमेज हुआ है नूर खान एयरबेस में। सर आवाजें आ रही हैं। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, अच्छा या अल्लाह मदद। अंदर चले, बनाई वीडियो। हाँ आइए बच्चों के पास अंदर चले। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। दोस्तों नूर खान एयरबेस का मतलब है रावलपिंडी में। जी हाँ दोस्तों, और वो भी कोई ऐसा वैसा एयरबेस नहीं है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी रिसेंटली डेमियन सिमन, अक्सर इनके मैप्स आपके साथ मैं शेयर भी करता हूं, नोटैम्स वगैरह इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। तो इन्होंने भी अपडेट किया नूर खान एयरबेस पे अटैक के साथ और कहा कि इसको जो हिट किया गया है, यहां पे IL-78 रिफ्यूलर अभी रिसेंटली तुर्की होके आया था, अभी यहां लगा ही था और वो भी इसके साथ पक्की बात है उड़ चुका है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के C-130s रहते हैं, IL-78 रिफ्यूलर्स रहते हैं। कहां छुप गए थे तुम सोए हुए? बता दें कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एयरबेस हैं जो मिलिट्री के अंडर में आते हैं, चाहे वो रावलपिंडी का ले लीजिए, चाहे इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी ले लीजिए और चाहे लाहौर ले लीजिए, तीनों के तीनों बड़े जो एयरबेस थे उसको पूरी तरीके से एक के बाद एक मिसाइलें छोड़ी गई। ड्रोन से उनके हाईवे जब जाम कर दिए, पूरी तरीके से तबाह कर दिए। देखो अभी जिस तरीके से दिल्ली पर अटैक करने की कोशिश की, आज तक जो दिल्ली पर 70 सालों में पहले किसी ने संसद भवन पे अफजल गुरु नाम के आतंकी ने अटैक किया था तो उसको फांसी हुई थी। अब
इनको भी फांसी होगी। और जिन्होंने ये हिमाकत की है, चाहे वहाँ का जो आसिफ मुनीर हो या वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर हो या पूरी पाकिस्तान आर्मी को इसका जवाब देना पड़ेगा। उनको बुरी सजा दी जाएगी। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और अभी थोड़ी देर बाद सेना की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें बड़े खुलासे होंगे, पूरी डिटेल आपको बताएंगे हम। और लगातार भारत का ऑपरेशन जो सिंदूर मिसाइल और टर्की की जो ड्रोन से ये सोच रहा था कि भारत पे हमला करे, मौजूद है। वहां पर भी आपको धमाकों की आवाज आ रही होगी। लाइव हम आपको नहीं दिखा रहे, डिले टाइम के हिसाब से हम बता रहे हैं। और इसीलिए जैसे ये धमाके हुए, जो टॉप सोर्सेज हैं आर्मी के इस समय कश्मीर के अंदर, साथ में अलग अलग जगहों पर, उन्होंने हमें डबल ट्रिपल कंफर्म किया है, जिसके मुताबिक जैसे ही आकाश में एरियल थ्रेट दिखाई दिया, स्काई में एरियल थ्रेट दिखाई दिया, और ये संभावना जताई गई कि ये जो TB2 जो उनका आर्म्ड UAV है उसकी संभावना है, या फिर उसके बाद जो दूसरा कोई एरियल थ्रेट हो सकता है उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। और इसी वजह से जो ये पूरा अभी जो युद्ध का स्वरूप है वो पिछले युद्धों के स्वरूप से बिल्कुल अलग है। अभी सेनाएं सीधे तौर पर एक दूसरे के क्षेत्रों में घुस करके नहीं युद्ध लड़ रही हैं। अभी जो है वो एरियल अटैक्स, मिसाइल्स अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, इस पर ज्यादा कंसंट्रेशन है। पूरे विश्व में युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। तो हमें अपने जनता को भी तैयार रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे अपने कैसे ऐसे कदम उठाएं कि हमारा सेल्फ डिफेंस जो है, हमारे यहाँ जान माल के नुकसान कम से कम हो। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि हमें जनता को तैयार रहना है और हमें क्या क्या करना चाहिए अगर एयर रेड सायरन्स होते हैं। अभी आने वाले दिनों में मैं ऐसा समझता हूं कि हमें इसी तरह के हालातों का सामना करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये पूर्ण युद्ध है और युद्ध का स्वरूप बदला हुआ है। हमें समझना पड़ेगा कि इस बदले हुए स्वरूप में किस तरह से हमें पेश आना है। और मुझे कोई आशंका इसमें नहीं है कि भारत जो है वो मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अटैक में पाकिस्तान से काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मिसाइल्स हैं उनकी प्रिसीजन और उनका रेंज, हमारे जो ड्रोन्स हैं उनका प्रिसीजन और उनका रेंज पाकिस्तान के हथियारों से काफी उन्नत। बिल्कुल। और आलोक साय सर, अभी आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि एक और खबर आ रही है कि श्रीनगर के पास अभी 3 और धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सुमित, इसको लेकर कुछ और जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए बिल्कुल, श्रीनगर हो, पठानकोट हो, जम्मू, इनके आसपास बड़े मिसाइल अटैक और शोरकोट एयरबेस, नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस पर पाकिस्तान के ताबड़तोड़ धमाकों की आवाज सुनी गई थी। और अब से कुछ ही घंटों पहले ये धमाकों की आवाज सुनी गई थी। और लगातार जो कार्रवाई की बात कही जा रही थी, इसे उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये वही जगह है, वही इलाके होने की बात भी सामने आई है जहां से कि ड्रोन्स को चलाया गया था जो भारत के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल किए गए थे। और जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। सोशल मीडिया पर कुछ वहां के नागरिकों के द्वारा जो वीडियोस डाले गए वो भी अब सामने आने लगे, जिसमें नूर खान एयरबेस पर धमाके की बात को स्वीकार किया गया है। और अब पाकिस्तान में एक बड़ा अपडेट वो ये सामने आया कि पाकिस्तान ने 12 बजे तक के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस और मुरीद और शोरकोट एयरबेस पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई थी। एयरबेस के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान से आ रही इस वक्त एक बड़ी खबर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में धमाकों की आवाज सुनी गई है। नूर खान एयरबेस पर धमाका हुआ है, मुरीद और शोरकोट एयरबेस पर भी धमाका हुआ है। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर अब से कुछ ही घंटों पहले सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि ये हमला जो है वो किसी जहाज से किया गया। हालांकि इस बारे में और संदीप हमारे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, बड़ी खबर भारत पर सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी कि हमला किया गया मिसाइल से। पाकिस्तान में 3 एयरबेस पे धमाका हुआ, धुआं पाकिस्तान हो गया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उसने भारत पर मिसाइल से अटैक किया है। जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि सिरसा के पास मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। ये सबसे बड़ी खबर है, ताजा अपडेट है कि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल से अटैक किया है। अभी तक भारत पर लगातार पाकिस्तान उकसावा भरा रवैया अपना रहा है। लगातार बॉर्डर पे ड्रोन अटैक कर रहा था,
बीती रात तमाम ड्रोन से उसने अटैक किए, लेकिन सभी हवा में नेस्तनाबूद कर दिए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने एक फिर बड़ी हरकत की है, उसने मिसाइल से अटैक किया है और जो कि सिरसा के पास इंटरसेप्ट की गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान का आक्रामक रवैया जारी है। वहीं पाकिस्तान आज सुबह धमाकों में तब्दील हो गया, उसके 3 एयरबेस पे धमाका हुआ। ये पाकिस्तान के सेना कह रही है, वहां की सरकार कह रही है कि उसके 3 एयरबेस पे धमाके हुए हैं, जो सूत्रों से पाकिस्तान का रोना शुरू। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से तबाह की फतेह मिसाइल और नूर खान एयरबेस, एक चौंकाने वाले और सटीक सैन्य अभियान जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, में भारत के सशस्त्र बलों ने कथित तौर पर पाकिस्तान की प्रमुख फतेह मिसाइल प्रणाली और नूर खान एयरबेस को निशाना बनाते हुए एक बेडी-डीडा हमला किया है। सूत्रों के अनुसार इस समन्वित कार्रवाई ने पाकिस्तान की महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं को गंभीर क्षति पहुंचाई है, जिससे इस्लामाबाद में व्यापक चिंता और हताशा का माहौल बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर को सामरिक विश्लेषकों द्वारा एक अत्यधिक परिष्कृत और सटीक नियोजित आक्रमण के रूप में वर्णित किया गया है। उन्नत खुफिया जानकारी और सटीक हवाई स्ट्राइक क्षमताओं का उपयोग करते हुए भारतीय सेना ने रावलपिंडी के पास स्थित नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया, जो पाकिस्तान के रणनीतिक हवाई अभियानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कथित तौर पर इस अभियान में पाकिस्तानी सेना की फतेह नामक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को भी सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया, जिसे एक गुप्त स्थान पर तैनात किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार ऑपरेशन में सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग किया गया, जिससे लक्ष्य को न्यूनतम संपार्श्विक क्षति के साथ अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। इस कार्रवाई का उद्देश्य पाकिस्तान की आक्रामक मिसाइल क्षमताओं और महत्वपूर्ण हवाई संपत्तियों को निष्क्रिय करना था। इस हमले के बाद पाकिस्तान में तत्काल स्पष्ट बेचैनी देखी गई है। शुरुआती आधिकारिक बयान संक्षिप्त रहे हैं, जिसमें उन्होंने बढ़ते नुकसान की बात स्वीकार की है और इसे अकारण आक्रामकता बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित अज्ञात फुटेज में कथित तौर पर नूर खान एयरबेस पर क्षतिग्रस्त रनवे और इमारतों तथा मिसाइल लॉन्च साइट पर हुई तबाही की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिससे पाकिस्तानी नागरिकों के बीच गहरा सदमा और गुस्सा फैल गया है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि फतेह मिसाइल प्रणाली का नुकसान पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक बड़ी डीडा झटका है, जबकि नूर खान एयरबेस का क्षतिग्रस्त होना उसकी हवाई प्रतिक्रिया क्षमताओं को गंभीर रूप से कमजोर करेगा। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी रक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर भारतीय हमले की सटीकता पर गहरा शौक व्यक्त किया और इसे अपनी रक्षा क्षमताओं के लिए एक गंभीर झटका बताया। नई दिल्ली ने हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की सीधे तौर पर पुष्टि करने से परहेज किया है, लेकिन उसने एक बयान जारी कर सीमा पार से उत्पन्न होने वाले खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के पूर्व एम्प्टिव अधिकार का दावा किया है। एक उच्च पदस्थ भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्र ने संकेत दिया कि यह कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आसन्न खतरे का जवाब थी और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक थी। भारतीय जनता की प्रतिक्रिया बेडी-डीडे पैमाने पर सहायक रही है, जिसमें कई लोग इस कथित ऑपरेशन को भारत के दृढ़ संकल्प और सैन्य शक्ति के निर्णायक प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। भारत में रणनीतिक विशेषज्ञ इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं, जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से बदलता है और एक स्पष्ट संदेश भेजता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विकसित हो रही स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। कुछ देशों ने तुरंत तनाव कम करने और संवाद का आह्वान किया है, जबकि अन्य ने पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में आगे अस्थिरता की संभावना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वैश्विक रक्षा